तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के बाद बड़ा बवाल हो गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने पहले की जगनमोहन सरकार पर मंदिर के लड्डू में पशु की चर्बी मिलाने का आरोप लगाया। नायडू ने कहा कि पिछले 5 साल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया है। नायडू की पार्टी टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट और आस्था से खिलवाड़ के आरोपों के बीच देश की सियासत गर्म हो गई है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया ने देश भर के बड़े मंदिरों में प्रसाद बनाने के तरीकों की पड़ताल भी की है। और आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर से स्वास्तिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। स्वास्तिका, इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है, लेकिन अपडेट क्या है, क्या बड़ी जानकारी वहां से सामने आ रही है? जी देखिए, अभी फिलहाल हम तिरुमला के मेन मंदिर के बाहर खड़े हैं और आप जैसे देख सकते हैं कि भले ही पॉलिटिक्स हो, भले ही काफ़ी सियासत हो, लेकिन जो डेवोटीज़ है, जो भक्त है, सिर्फ आंध्रा से नहीं, तेलंगाना से नहीं, बल्कि पूरे दुनिया से आते हैं यहाँ पे। और आप जो देख रहे हैं वहाँ पे लोग प्लास्टिक बैग्स में लेकर जा रहे हैं, वो है यहाँ का फेमस लड्डू। ये जो लड्डू प्रसाद के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुआ है, उसके बाद लोगों में भले ही थोड़ा सा कंसर्न्स हो, लेकिन लड्डू प्रसाद खरीदने में या लड्डू प्रसाद अपने चहीते लोगों के लिए लेकर जाने में कोई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग अभी सीधे मंदिर के सामने से आ रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे अर्चना हो रहा है भगवान का, और यहाँ पे लोग जो है दर्शन करने के बाद आए हैं। सर, इपड़ू मीरू लड्डू खरीदा है आपने? तमिल। Okay, no, where are you coming from? Salem, Tamil Nadu. Salem. Okay, you're buying laddus? Yes. Okay, you have read the report about the laddus being adulterated. Have you come across any such reports? I don't know English. No problem. You can tell me in Tamil also. Now, I'll ask you in English. These laddus, how much are they costing? How much did you buy them for? And what do you like about these laddus? பர் பர்சனுக்கு வந்து 4 லட்டு தராங்க. ஆனால் அது வந்து அங்கேருந்து நாங்கள் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்து 4 லட்டு கொடுக்கும், ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. ஓகே, நல்ல டேஸ்ட்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம்? இல்லை இன்னும் சாப்பிட்டு பார்க்கல, பேக்கிங்கில். டேஸ்ட் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது. டேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு. டேஸ்ட் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது, ஆனால் போன டைம் அந்த மாதிரி இல்லை. ओके, जो इनफैक्ट ये जो कह रहे हैं, मैं उसे ट्रांसलेट कर देती हूँ, ये कहते हैं कि हम लड्डू खरीदने बहुत आते हैं एंड वो फ़िलहाल अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लड्डू लेकर जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लड्डू जो पहले सॉफ्ट हुआ करता था वो नहीं है, और लड्डू का जो साइज़ है वो भी कम हो चुका है। इनफैक्ट ये सिर्फ इन्हीं का कंसर्न नहीं था, जितने भी लोग यहाँ पे पहले दर्शन के लिए आते रहते हैं, तिरुपति में जो एक बार आता है वो 100 बार आता है, ऐसा बोला जाता है। तो वो सब का यही कंसर्न था, और इसी कंसर्न के बुनियाद पे जो करंट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने सैम्पलिंग कराया, और सैम्पलिंग के बाद पता चला जो लड्डू का मेन इंग्रेडिएंट जो कि घी होता है, वो घी में जो मिलावट सिर्फ वेजिटेटिव ऑयल, वनस्पति का नहीं, बट एनिमल फैट, एनिमल चर्बी के मौजूद होने का जो रिपोर्ट आया है, उसके बाद से लोगों में काफ़ी थोड़ी सी बेचैनी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ और जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तिरुपति प्रसादम विवाद पर मंदिर प्रशासन ने अपनी सफाई दी है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया गया था, और शिकायत मिलने पर सप्लायरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। When I took over as executive officer TTD, when I called on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred, and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami, and any deviation in the quality will cause, it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored.
तो स्वास्थ्य हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वास्थ्य इस पर सफाई भी सामने आ रही है। मंदिर प्रशासन की तरफ से इसे लेकर क्लैरिटी दी गई है कि पिछली सरकार में इस तरह की शिकायतें आई थी, हमने उसे सुधारा है। इसके अलावा जो घी सप्लाई करने वाली कंपनी थी उसकी तरफ से भी बात कही गई है कि रिपोर्ट में जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। इधर केंद्र सरकार ने भी इस मामले को लेकर एक्शन में लिया है। वहां के मुख्यमंत्री से जेपी नड्डा ने बातचीत की है। क्या लग रहा है, ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है या फिर जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि वाकई उसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ था या फिर नहीं? जी, अभी जो जांच होगा वो सेंट्रल लेवल से होगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का जो बोर्ड है वो हमेशा जो भी सरकार पावर में रहती है, सत्ता में रहती है, उनके अंडर रहती है। अब यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया चंद्रबाबू नायडू जो करंट मुख्यमंत्री है उनके इंस्ट्रक्शन पे, तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने जुलाई के महीने में 4 ट्रक्स को इंस्पेक्ट किया था। ये 4 ट्रक्स में घी जो AR डेयरी फर्म प्राइवेट लिमिटेड डिंडीगुल से आ रहा था, वो ट्रक्स का जो सैंपल है उसे गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के वहाँ भेजा गया और सैंपल्स 17 को भेजा गया, 17 जुलाई, और 23 जुलाई को रिपोर्ट सामने आता है कि ये प्योर घी तो है ही नहीं, प्योर घी में मिलावट है। बीफ चर्बी का लाड यानी सुअर के मांस का और फिश ऑयल का भी ट्रेस पाया गया है। इसके बाद जो तिरुमला एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये जो पर्टिकुलर कंपनी है AR डेयरी प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु बेस्ड, इनको सस्पेंड किया। और अभी जो करंट अपडेट ये है कि यहाँ पे जो घी सप्लायर के टेंडर्स थे जो पिछले सरकार जगनमोहन रेड्डी के टाइम पे दिया गया वो सब रद्द किए गए और अभी सिर्फ कर्नाटका मिल्क फेडरेशन यानी नंदिनी घी सप्लाई मेन सप्लायर है। तो अभी के जो लड्डूज बन रहे हैं, जो भगवान को नैवेद्यम दिया जाता है, जो लोगों के लिए अन्न प्रसादम बनाया जा रहा है, वो सब नंदिनी घी और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। ये लैप्सेस क्यों हुआ, अगर आप पूछे, अगर आम जनता जानना चाहती है, इसके 3 मेन कारण है जो TTD तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने बोला। एक है लैब्स नहीं है, TTD जैसे बड़े संस्था के अंदर अडल्ट्रेशन टेस्ट करने का लैब नहीं है और इन्होंने अभी ये मेन फोकस किया है कि यहाँ पे लैब्स बनाया जाएगा जहाँ पे अडल्ट्रेशन यानी कि हर एक इंग्रेडिएंट जो मंदिर के लिए यूज हो, उम्मीद यही है कि जांच पूरी हो और जो सच है वो श्रद्धालुओं के सामने आ सके। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर है जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में भी लड्डू बड़ी संख्या में श्रद्धालु लेकर जाते हैं, लेकिन यहां पर लड्डू की गुणवत्ता और लेबोरेटरी में जांच के बाद ही इसे तैयार किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू चिंतामणि के पास उज्जैन से 14 किलोमीटर दूर यूनिट पर तैयार किए जाते हैं। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से वहाँ के लड्डू और प्रसाद में चर्बी और मछली का तेल मिलने की बात सामने आई, इसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया है। वहीं आस्था से जुड़े लोगों में अब आस्था की खिलवाड़ की बात सामने आ रही है। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनने वाले लड्डू की बात की जाए तो यहाँ पर जो लड्डू बनते हैं उनकी पहले सामग्री की लेबोरेटरी में जांच की जाती है, इसके बाद इनको बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है सांची के, इसके साथ ही जो बेसन आता है उसकी जांच की जाती है, जो ड्राई फ्रूट आते हैं उनकी जांच की जाती है। इसके बाद बड़ी गुणवत्ता के साथ इन लड्डुओं को निर्मित किया जाता है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। आप इस वक्त देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई से इन लड्डुओं को बनाया जा रहा है, पैकिंग किया जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं वे अपने साथ ले जाएं तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि जिस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर की तरफ से इन लड्डुओं को तैयार किया जाता है, आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वो लड्डू का पैकेट है जो महाकालेश्वर मंदिर की तरफ से तैयार किया जाता है। इसको पूरा सील पैक किया जाता है ताकि कोई इसको कॉपी नहीं करे। इसी के साथ इसमें वो प्रमाण पत्र भी है जो महाकालेश्वर मंदिर में चढ़ने वाले लड्डू को जो है गुणवत्ता को लेकर मिला था और इसी प्रकार इन लड्डुओं की पैकिंग की जाती है। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लड्डू की पैकिंग की जाती है। दिन भर यह सिलसिला लगातार चलते रहता है। यदि किसी मानव के अंदर पाश्विक प्रवृत्ति आई है और उसने अन्य धर्म के, विपरीत धर्म के या अन्य धर्म के किसी व्यक्ति की आस्था को खंडित करने का प्रयास किया है तो उसे पाश्विक माना जाता है, उसे मानवीय कदापि नहीं माना जाता है सभ्य संसार के अंदर। तो बेहतर यह होगा कि उसकी जांच की जाए और यदि लड्डुओं के अंदर पशु चर्बी का मिश्रण हुआ है तो निश्चय ही इसका दंड
जिन लोगों की अनुमति से हुआ है, जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उनको प्राप्त होना चाहिए। तिरुपति मंदिर के बाद शिरडी साईं बाबा मंदिर का लड्डू प्रसाद भक्तों में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल तकरीबन 650 टन लड्डू प्रसाद नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर बांटा जाता है, जबकि साल भर में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को 350 टन लड्डू प्रसाद फ्री में बांटा जाता है। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट लड्डू प्रसाद बनाते समय FSSAI की शर्तों को फॉलो करती हुई देशी घी और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करने का दावा भी करता है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। अब इस पर जगन मोहन रेड्डी का बयान सामने आया। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा और कहा कि ये सब कुछ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, भगवान के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। It's very unfortunate. The worst part is, why did Chandrababu Naidu resort to such practices? He knows very well that during the course of these 100 days, Chandrababu Naidu failed on every promise what he made to the people during his election campaign. And to divert people's attention. तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जारी विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण ने राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन YSRCP की सरकार की ओर से गठित TDT बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए एक साथ आना चाहिए। The quality of prasad is always quite superior, and people even if you get a small bite also, it's like a mahaprasad to everybody. That's what we all know. It was done with a very great reverence, and especially the materials will be chosen for prasad is sourced from very, very trusted groups and trusted companies, and which had been given by the last few decades. You want to get this particular material, grains, everything is sourced out in a very well structured manner, and no one has dared to violate that part, and no one has dared to change. Even if they wanted to change it, then no one dared.